मित्रों नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं नए भारत का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म द डीजी मित्रा इंडिया। इस वक्त आपका दोस्त विचित्र शर्मा जो है, यूं समझ लीजिए कि समुद्र तल से 8000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और ये जोत है, जी हाँ जोत, नरहनी जोत, और ये धौलाधार की तलहटी में है और यहाँ से सीधे जो है आप लोग पहुंच जाते हैं काली माँ का जो डल है वहां पर, और इसके साथ ही बटौर नाग भी यहाँ पर है, और इसके साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा ट्रैक अगर चेंज करते हैं तो सीधे ही इंद्रहार और उसके बाद त्रिउंड और उसके बाद सीधे धर्मशाला पहुंच जाते हैं। एक ऐसे स्थान पर मैं पहुंचा हूं। दोस्तों तस्वीरें मैं यहाँ से साझा कर रहा हूं। ये देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीछे से ग्लेशियर आपको साफ नजर आ रहे होंगे और ऊपर जो पहाड़ियां हैं ये नजर आ रही हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि यहाँ पर आना जो है वो मजबूरी रहता है। यहाँ पर कोई खुशी से आते हैं, निश्चित तौर पर आते हैं, लेकिन आने की थोड़ा मजबूरी रहती है। ट्रैक बहुत टफ है, यहाँ पर रास्ते जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं, भटकाने वाले हैं, और कैसे पहुंचना है ये किसी को मालूम नहीं होता है। बस सिर्फ और सिर्फ आस्था ही लोगों की यहाँ पर पहुंचा देती है, क्योंकि यहाँ पर जो देवी बस्ती है, जिनका मूल स्थान जिस देवी का यहाँ पर है, उन देवी का नाम है धाम घोड़ी माँ, महाकाली का मंदिर है। और उनका मूल स्थान जहां पर मौजूद है दोस्तों, वहां बिल्कुल मणिमहेश कैलाश पर्वत जहां पर है, ठीक वैसे ही उन्हीं के समकक्ष एक ऐसा पर्वत यहाँ ऊपर इस वक्त हल्का हल्का अगर आप लोग देख पा रहे हो तो वहां पर मौजूद है। और वहीं पर मां भगवती जो है साक्षात स्वरूप में यहाँ पर बसती है और उन्हीं का साम्राज्य यहाँ पर चलता है। हालांकि आप लोगों को ये बता दूं कि मणिमहेश की अगर हम लोग बात करें, वहां कैलाश पर्वत की बात करें, तो हर कोई जैसे जिस मर्जी जिस तरह से चाहे जा सकता है, लेकिन देवी माँ की जो ये साम्राज्य है, देवी माँ के अपने नियम कायदे हैं। यहाँ पर कोई शख्स जो है बिना इनकी मर्जी के यहाँ एक तो पहुंच नहीं सकता, और जो पहुंचा है उनके लिए 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पहले ही उनके लिए नियम कायदे तय हो जाते हैं। वो यहाँ आएगा नंगे पैर। अगर वो यहाँ आ रहा है तो छाता सर पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आ रहा है तो शौच कहाँ करेगा, पेशाब कहाँ करेगा, खाना कब खाएगा, कैसे खाएगा, कितना खाएगा, तमाम सारी चीजें यहाँ पर तय हो जाती हैं। गाली गलौज की तो समझो कि सामत आई। तो उस जगह पर जो है आज यहाँ पर डीजी मित्रा इंडिया की टीम पहुंची हुई है और यहाँ से आप लोगों को लाइव स्ट्रीम दिखा रही है। ये अच्छी बात है। हम लोग जो है इस बात की दाद देते हैं भारत सरकार को और उन लोगों को जिन लोगों की मार्फत जो है यहाँ पर आज नेटवर्क मौजूद है। देखिए इतनी दूर ये क्षेत्र है, फिर भी यहाँ पर नेटवर्क मौजूद है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, ताकि हम लोग आपको लाइव स्ट्रीम जो है यहाँ पर दिखा सके। अब तस्वीर दिखाऊंगा मैं यहाँ उन लोगों की जो यहाँ पर इस वक्त रह रहे हैं। तो मैं डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं इस वक्त हूँ कहाँ। मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के आकांक्षी जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की कूर पंचायत से ऊपर पड़ने वाली धाम घोड़ी माँ मंदिर का जो मूल स्थान है, नरहनी जोत में जाकर माँ भगवती धाम घोड़ी जी का मंदिर। और इस मंदिर में यहाँ के कई सैकड़ों लोग जो है वो उनकी जो आस्था का केंद्र है मां भगवती, और उनको अपने परिवार समेत, यानी यहाँ महिलाएं नहीं आ सकती हैं, लेकिन जो परिवार के बड़े सदस्य होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पर पहुंचना ही पड़ता है। अगर वो यहाँ नहीं पहुंचते हैं तो समझ लीजिए कि उनकी घर गृहस्थी में कहीं ना कहीं जो है वहां पर कुछ ऊंच नीच होनी या होती हुई नजर आने लग पड़ती है, यानी कि अव्यवस्थित सा परिवार उनका देखने लग पड़ता है। उनके कारोबार में वृद्धि नहीं हो पाती है। वो लोग जो है खुद उनका जो मनोदशा होती है, मानसिक स्थिति होती है, वो सही नहीं रहती है। तो वो तमाम सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब वो लोग जो उन लोगों को पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनके कुल देव जो है उनसे नाराज हैं, या वहां पर जो कई सालों से वो लोग नहीं गए हैं, जब उनकी व्यवस्था ठीक थी, तो फिर उनको मां भगवती खुद ब खुद यहाँ पर बुलाती है, इसलिए उनको यहाँ पर आना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि कई मरतबा लोग जो है खुशी से तो आते हैं, लेकिन मजबूरी में आना पड़ता है। और जब आते हैं तो जब ये ट्रैक जो है वो ट्रैक, यानी जो जितना लंबा ये ट्रैक है उसमें जो कई रास्ते आपको बीच में मिलेंगे। कई मरतबा क्या होता है कि 2 से 3 4 रास्ते आपको मिल जाएंगे। घर से तो ट्रैक सही था, लेकिन बीच में रास्ते में आते हुए आपको पता ही नहीं चला कि कब आपको एक खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ जाएगी, आपको रास्ता कोई नजर नहीं आएगा, भटक जाएंगे। और कब यहाँ पर जो है बादल जो है, जैसे ही देखिए अभी पल भर में यहाँ पर थोड़ा सा मौसम साफ था, लेकिन पल भर में यहाँ पर बादल छा गए हैं। तो इसी तरह से ये बादल जो है वो छाते रहते हैं और लोग रास्ता भटकते रहते हैं। और बावजूद इसके मां भगवती की कृपा इतनी है कि आदमी चाहे जितना मर्जी रास्ता भटक जाए, जो मर्जी परिस्थिति आ जाए, जितनी विपरीत हो जाए, लेकिन वो जो है इस मंजिल तक, यहाँ तक वो पहुंचता ही पहुंचता है। यहाँ पर पहुंच जाए, फिर इस यहाँ के बाद जो है शुरू होती है फिर जिनके हाथों में यहाँ की कलम कुंजी है और जिनके हाथों में यहाँ की मैनेजमेंट है,
वो काम शुरू होता है यहाँ से। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पर बड़े पुजारी जी हैं जिनका नाम जो, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही आकर जो है इनके बारे में जान लिया था और इन्हीं से अपना परिचय करवाया था। तो डुमनू राम जी हैं जो कि तो ये है छतराड़ी पंचायत के और गांव इनका बौद्ध है। तो इन्हीं के हाथों में है, क्योंकि इनके पूर्वज ही मां भगवती के पुजारी रहे हैं। तो इसलिए अब क्योंकि ये बुजुर्गों की ये विरासत है, तो जो अब वो हस्तांतरित होती हुई इनके हाथों में पहुंची। तो फिलहाल इनकी जिम्मेदारी है कि ये सावन महीना शुरू होते ही जो है बहादुर महीने के अंत तक यहाँ पर जो है अपनी ड्यूटी निभाएंगे और यहाँ पर जितने भी यात्रु या जितने भी यात्री, धार्मिक यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे, जितने भी श्रद्धालु भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके खाने पीने का, उनके रहने, यहाँ पर उनको संभालने का पूरी जिम्मेदारी जो है वो इनके हाथों में होती है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये ऐसे ही यहाँ पर आकर नहीं बैठे होते, इनकी अपनी भेड़ बकरियां भी होती है और यहाँ की पॉस्चराइजेशन जितनी भी है, यानी यहाँ जो घासनियां हैं या जो ये जो इलाका है पूरे का पूरा, वो इन्हीं के कंट्रोल में है। और यहाँ पर बाकी भी बहुत सारे जो हमारे गद्दी भाई होते हैं जिनके पास अपने भेड़ बकरियां होती हैं, जो धन होते हैं, तो यहाँ पर वो लेकर आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर घास अच्छा होता है। तो वो लोग भी इनका आकर यहाँ पर सहयोग करते हैं। जैसे यही बड़े भाई साहब जो यहाँ पर आए हुए हैं, साहब कहाँ से हैं आप, बताइए जरा। सर मैं तो मेड से हूँ। जी जी, क्या शुभ नाम है अपना? तेजपाल सर। अच्छा तेजपाल जी, आप लोग यहाँ पर रहते हैं, कितना टाइम यहाँ पर आप यहाँ रहते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं, थोड़ा सा वो अगर हमारे दर्शकों को बता देंगे। सर मैं तो 40 साल हो गए यहाँ इसी इलाके में इसी धरती में भेड़ बकरियों को चराते, इसी माता की गोद में आते जाते हैं हम। हाँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा सुधार किसी ने अपनी जेब से दिया, कोई पैसा, कोई थोड़ा थोड़ा हमने वो रास्ता बनाया है, लेकिन सुधार नहीं हुआ अच्छी तरह से। हम ये सोचते हैं कि मतलब सरकार हमें थोड़ा सा प्रावधान पैसे का करे तो इस रास्ते को हम सीधा बनाए, नीचे तक जो मतलब जो बंदे हैं उनको मतलब परेशानी ना हो रास्ते में। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो जितने आते हैं बंदे, कभी 70 80 भी हो जाते हैं, 4 जगराते भी हो जाते हैं। तो यहाँ नेरे हमें बहुत टार्च की तरफ से हमें वो करना पड़ता है, आने जाना पड़ता है। तो यहाँ सोलर का प्रावधान भी होना चाहिए। प्रावधान की मैं बाद में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं, लेकिन पहले आप लोग देख लो कि ये छोटी सी गुफा है और इस तरह की एक गुफा जो है आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ये भी मां भगवती की कृपा है कि इनके जितने भी धार्मिक यात्री, श्रद्धालु भक्त या उनके पुजारी जो है, जो मां भगवती में आस्था रखते हैं या जिनकी मां कुलदेवी है, वो लोग यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए जो है रहने का स्थान सिर्फ ये है। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, यकीन मानो, मैं यकीन मानने की बात कह रहा हूं कि जितने भी लोग आएंगे इसमें सबके सब लग जाएंगे, कमी नहीं रहेगी। और यहाँ पर अगर 5 लोग भी होंगे तो आपको लगेगा कि यार छठा आदमी कहां बैठेगा, लेकिन जब 7 लोग भी होंगे तो वो कहेगा कि 8वां आदमी कहां बैठेगा। जब यहाँ 50 होंगे तो वो कहेगा कि यार 51वां आदमी कहां बैठेगा। यहाँ 100 होंगे तो वो कहेगा कि 101वां आदमी कहां बैठेगा। ऐसी स्थिति है, ये कृपा है यहाँ पर। तो ये कोई छोटी जगह नहीं है, ये जो जगह है ये जोत पर जाकर है। मां काली, महाकाली का यहाँ पर स्वरूप है। महाकाली साक्षात स्वरूप में यहाँ नहीं बसती है, मूल स्थान यहाँ भी नहीं। मैंने कहा ना, मूल स्थान जो है, जैसे भगवान श्री शंकर महादेव कैलाश पर्वत मणिमहेश में रहते हैं, ठीक वैसे ही मां भगवती का मूल स्थान ऊपर है। और उनका जो प्रतीकात्मक चिन्ह है, अगर मौसम साफ होता, आसमान साफ होता, यहां से हम दिखा पाते। यहाँ कैमरा कुमरा वगैरह ये सब चलते नहीं है, ये यहाँ पर अपनी मर्यादा खो देते हैं। इनकी कोई औकात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उनके प्रकाश से, उनकी ज्योति से ये तमाम सारी जो टेक्निकल चीजें, हमारी जो जितनी भी भौतिक चीजें हैं, जितनी भी हमारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, या फिर यूं कहें कि जितनी भी हमारी जो हम लोगों ने तैयार की हुई है, वो उनके आगे सब की सब जो है अपने। जब इंसान रास्ता भटक सकता है तो इंसान की बनाई हुई चीजें क्यों नहीं डिट्रैक हो सकती हैं, क्यों नहीं वो अस्त व्यस्त हो सकती है, तो वो सब की सब हो जाती हैं। इसलिए आज तक उन चीज को, उन जो ज्योति है, जो परम ज्योति है, उनको कोई ट्रैक ना तो कर पाया है, ना कोई कर पाएगा, ना उनको कैप्चर कर पाएगा। किसी ऐसा कोई कैमरा आज की तारीख में जो है बना है जो मां भगवती के मूल स्थान को कोई कैप्चर कर पाए। इसलिए जब भी हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं, मां भगवती हल्का हल्का जो है वो दर्शन देती है, उसके तुरंत बाद जो है बादलों की आगोश में इस तरह से वो पूरे का पूरा जो इलाका है, उनकी स्टेट है, उनका जो साम्राज्य है, उनका जो राज्य है, वो चला जाता है, किसी को दिखता नहीं है। और इससे थोड़ी सी दूरी पर जो है मां भगवती का एक उनके ही सामने जो है एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। वहां पर भी इसी तरह से एक पत्थरनुमा जो है ऊपर गुफा बनी हुई है। नीचे इनकी ओर से जो है प्रयास किए गए थे कि वहां पर एक आंगन सा बनाया हुआ है और मां भगवती को अंदर बसाया हुआ है। यहीं पर आकर जो है लोग जगराते करते हैं, वहीं पर आकर लोग जो है अपनी आस्था की ज्योत जलाते हैं और फिर वो आगे जाते हैं। जी, बात कर रहे थे हम लोग अभावों की। यहाँ अभाव क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग वह पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं और यहाँ पर मां भगवती भी जो है अब भक्त जनों को जो है वो बुला रही है। यहाँ सबसे बड़ी बात एक और है, यहाँ की जो कहानी जुड़ती है, यहाँ के एक स्थानीय एक हमारे गद्दी भाई थे,
जो बहुत सदियों सालों पहले की बात है यहाँ पर, तो वो जो है वो शख्स जो थे वो भेड़ पालक थे और भेड़ों को चराने के लिए यहाँ पर आते थे। लेकिन माँ भगवती क्योंकि महाकाली है, तो महाकाली को अपने जो है उनको अपने साथ उनके गण चाहिए होते हैं जो उनकी सेवा कर सके, उनकी पूजा पाठ कर सके, 24 घंटे उनके साथ जो है वो रह सके। तो वो माँ भगवती अपने आप से जो है उनको चयन करती। तो कहा यह जाता है कि यहाँ पर एक महात्मा, एक धर्मात्मा शख्स हुए, एक भेड़ पालक हुए, जिनको माँ साक्षात ही स्वरूप में जो है अपने साथ लेकर चली गई थी। वो कौन थे, उन पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। पहले उन्हीं पे बातचीत कर लेते हैं। जी, आप क्योंकि मुख्य पुजारी, हम आप ही से जानना चाहेंगे कि वो कौन शख्स थे जिनको माता साक्षात स्वरूप में ले गई थी, और वो क्या कहानी है, थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को। गगन बाबा। अच्छा, गगन बाबा जी जो थे। गगन बाबा जी उसे चाहत नहीं, उनको अपना बात है, धूप टिक्का करने देते। अच्छा, मतलब माँ की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती उतारते हैं माँ की। आज भी कर ना, आज भी कर रहे हैं। आज भी कर। और सेरा लैब लैब भी ठीक रखना पहले लैब। अच्छा, उनका लैब का उनका एक पहनावा होता है मित्रों। लैब का अर्थ ही होता है कि उनका पहनावा होता है, जो पहनावा पहनना पड़ता है। मैंने कहा ना कि जैसे जिन लोगों की कुल देवी है माँ भगवती, तो जिनकी खानदान से जो है गगन दादू, उनको दादू कहा जाता है, तो गगन दादा जहां से हुए तो उनके जितनी पीढ़ियां अब हुई हैं, अब उनको जो है गगन दादा उनको रियलाइज करवाते हैं कि आपको वो लैब यानी कि वो पहनावा, वो वस्त्र जो है वो पहनने पड़ेंगे। इसलिए खानदान, उनके परिवार, उनकी पीढ़ी का कोई भी परिवार होगा, वो चाहे विदेश में अमेरिका ही क्यों नहीं चला गया हो, ऑस्ट्रेलिया क्यों ना चला गया हो, कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो गया हो, लेकिन गगन दादा उनको रियलाइज करवाते हैं और उनको नंगे पैर दौड़कर यहां पर आना पड़ता है। आज जितने लोग यहां पर बैठे हैं सब नंगे पैर यहां पर और नंगे सर यहां पर पहुंचे हुए हैं। छाता यहां नहीं चलेगा, नंगे पैर में मोजा नहीं चलेगा, जूता नहीं चलेगा, और यहां पर मां भगवती की कृपा से यहां उनके ही रूल रेगुलेशन चलेगा। ऐसी देवालय जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए हिमाचल प्रदेश को यूं ही जो है देवभूमि नहीं कहा जाता है। जी, हम कह रहे थे तो गगन दादा के वस्त्र पहनने पड़ते हैं, इसके लिए आते हैं जी। तो उन्हीं को पहनने के लिए यहाँ आ रहे हैं लोग। बड़ी बड़ी दूर है जानना देना जो यहाँ पता ना जमीन गोत्री ने मतलब नहीं पहने तो इन्होंने उनको मतलब वो कर देना है कि मतलब उनकी बुद्धि भ्रमित कर देनी, है कि हम कौन है, आप पहचान नहीं रहे हैं। तो उनको जब चेले ने देना है कि उधर जाओ और उनका जो लिबास है वहाँ लगाओ। जी जी। तो उन्होंने आना है और हर इंसान की यहाँ मर्यादा जो है वो पूरी करती है हमारी जो धाम गौरी माता है। मतलब छोटी से बड़ी से मतलब नौकरियां भी देती है माता, हर बंदे की छोटे मोटे की यहाँ पर हर मनोकामना यानी मुकम्मल हो रही है। परिवार सही से चल रहा है, बाल जिनको बच्चे नहीं हो रहे बच्चे हो रहे हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही उनके लिए उनको शादियां हो रही है, उनकी शादियां हो रही हैं, और जिनकी बुद्धि भ्रमित हो गई हुई है उनके ठिकाने पे आ रहे हैं। परिवार अस्त व्यस्त है तो उनको कहीं कोई अकाल मृत्यु हो रही तो उनको बचा रही है। अच्छा, ऐसी आस्था आप लोगों की देवी माँ के प्रति है। तो देखिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अब बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो जब लोग दूर दूर से आएंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो व्यवस्था चाहिए ही ना। अब ये सारी व्यवस्था ये कहाँ से करेंगे? रात का अंधेरा जब हो जाएगा तो उनको क्या यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं चाहिए? लाइट की व्यवस्था इसलिए क्योंकि रात के अंधेरे में उनको खाना कहां से खिलाना है? ऐसा तो है ही नहीं कि इतनी दूर से आए, वो चढ़ाई जितनी चढ़ के वो यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ लंगर तो लगा नहीं है, क्योंकि हमारी जो पाक पवित्र यात्रा है मणिमहेश की यात्रा, जो कि जन्माष्टमी से शुरू होती है, राधाष्टमी में जाकर जो है वो समाप्त होती है। तो इन बिटवीन जो है कितने सारे वहां पर लंगर लगे होते हैं, कितने सारे लोगों ने वहां पर खुद से ही स्वेच्छा से ही जो है वहां पर टेंट लगाए होते हैं। ये देखिए, अब ये कह रहे कि यहाँ जो संदूक यहाँ पर रखा हुआ है जिसमें सामान, ये साजो सामान रखते हैं, वो भी यहाँ पर गिर गया था। तो सारा सामान नीचे गिर गया था, तो यहाँ पर बहुत सारा नुकसान यहाँ पर हुआ था। तो ये भी ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं। फिर भी मैं एक छोटी सी झलक आपको बाहर से दिखाता हूँ। यहाँ की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ से दिखाने की, क्योंकि अच्छी बात ये मित्रों की इतनी दूर आकर भी यहाँ सिग्नल है, इससे बड़ी बात और हो क्या सकती है। और हम भी बहुत शुक्रगुजार हैं, हमें मां भगवती ने इतनी कृपा बख्शी है। कल जिन हालातों में मैं यहाँ पहुंचा, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता मित्रों कि कैसी हालात थी, लेकिन भगवती मां ने यहाँ पर पहुंचाया। उनकी आस्था अपरंपार है, क्योंकि हम लोगों ने, जो मेरे साथ 2 लोग और थे, हमने ये सोचा था कि हम जिंदा शायद ही ऊपर पहुंच पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सचमुच अगर आपके मन में आस्था है तो आप निश्चित तौर पर पहुंचोगे, क्योंकि हम जो लोग आए हैं वो बिल्कुल ऐसी खड़ी चढ़ाई से होकर आए हैं।
ठीक ऐसी खड़ी चढ़ाई थी, इससे भी टफ चढ़ाई थी। हम लोग कैसे कैसे करके जो है इतना 24 से 25 आई थिंक 25 से 30 किलोमीटर का ये खड़ा ट्रैक है, जहां से हम लोग चढ़ते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, माँ भगवती के दरबार में पहुंचे हैं। ये माँ भगवती का यहाँ पर झंडा है जो प्रतीकात्मक है यहाँ से, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो मेन मंदिर है वो तो पारे वहां कोई नहीं जाता, कोई नहीं, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा पुजारी हो, वहां कोई नहीं जाता। वहां गए हैं सिर्फ गगन दादा, और गगन दादा जो है वहां माँ भगवती की आरती उतारते हैं। 8 प्रहर माँ भगवती की जब आरती होती है वो आरती उतारते हैं और सारी चीजें चलती हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग आगे, यहाँ तो ठहरने वाला हमारा जो ठहरने वाला हम खाना खुना खाते हैं वो है हमारा यहाँ। लेकिन जो मंदिर है यहाँ का, जब हम जाते हैं पूजा करने के लिए, ये आगे है। चलिए हम मंदिर में चलते हैं। अब हम आपको मंदिर के भी दर्शन करवाते हैं मित्रों। अगर हम यहाँ पहुंच ही गए हैं, पहले तो हम लोगों को थोड़ा सा झिझक थी कि क्या हम लोग ये सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब कहा ही जा रहा है कि चलिए आप लोग इतनी दूर से आए हैं तो आपको आशीर्वाद है माँ भगवती का, थोड़ा सा कर लीजिए, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर। तो मर्यादा में ही रहकर हम यहाँ पर प्रयास करेंगे आपको ये सब दिखाने का। तो एक तस्वीर में आपको ये साझा करता हूँ मित्रों। देखिए सामने जो ये मंदिर आपको दिख रहा होगा, देखा मैंने कहा ना कितना खूबसूरत भव्य। हमने बड़े भव्य से भव्य मंदिर देखे होंगे जो इंसानों द्वारा बनवाए जाते हैं। कई काष्ठ कला के प्रतीक होते हैं, गुर्जर प्रतिहार शैली में बनाए गए होते हैं, पहाड़ी काष्ठ कला में बनाए गए होते हैं, बड़े बड़े गगनचुंबी मंदिर होते हैं। लेकिन देवी माँ की कृपा से जो मंदिर बने दोस्तों, वो मंदिर आपने कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं तो ये देख लीजिए। और यही कल रात को बहुत भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से आंगन जो है वो गिर गया था, लेकिन इन लोगों ने अथक प्रयासों से उस आंगन को फिर से बना दिया। ऊपर बारिश में ये जो आंगन है बारिश लगी थी सुबह से, जी तो हमने नीचे से वो पत्थर वो नीचे पड़ गए थे, नीचे पत्थर गिर गए थे वहाँ नीचे, वो नीचे गिर गए थे, वहाँ से पत्थर उठा के सारे ने वो लगे हैं। तो अभी तक आप हुआ वो जो डंगा है, हाँ ये छोटा हुआ है। तो चलो दोस्तों, क्या आपको माँ भगवती के दर्शन करवा दें अंदर जाकर? आपको देवी माँ की प्रतिमा दिखा सकते हैं? चलो तो आप ऐसे हम लोग चलते हैं, आप लोगों को माँ भगवती के दर्शन भी करवा देते हैं, क्योंकि कितने ही भक्तजन हैं जो यहाँ पर शायद पहुंच पाते होंगे। अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो चलिए आज, क्योंकि हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, द डीजी मित्रा इंडिया की टीम यहाँ पहुंची है, तो आप लोगों को ये दर्शन दीदार माँ भगवती के करवा देते हैं। और क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मित्रों यहाँ नंगे पैर आना पड़ता है, देखिए हम लोगों को। और ये तो 4 किलोमीटर है नंगे पाँव। ये तो जब तक यहाँ रहेंगे, कम से कम 1.5 से 2 महीने इनका जो धन है, इनकी जो भेड़ बकरियां वो यहीं रहेंगी, तो ये भी उतने ही दिन जो है नंगे पैर यहाँ पर इनको रहना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए कि ये लोग जो है मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर कितने सक्षम होते होंगे, कितना फिट होते होंगे ये लोग। तो माँ भगवती की कृपा से माँ भगवती आशीर्वाद दे, हमसे कोई ऐसी गलती या त्रुटि ना हो जिसकी वजह से जो है हमारी बुद्धि भ्रमित हो, भ्रष्ट हो हम लोग, ऐसा कुछ ना हो। माँ भगवती से पहले ही माफी हम लोग मान लेते हैं। तो ये माँ भगवती के तो हम लोग ये माँ के दर में पहुंच गए हैं और यहाँ से शुरू होता है माँ का दरवाजा, दर। और ये देखिए, चलिए आपको दर्शन भी करवा देते हैं माँ भगवती के। ये है माँ भगवती का मंदिर, जो कि अब मूलथान यही समझ लीजिए, क्योंकि आपको अगर अपना लिबास लगाना है, पहनावा पहनना है गगन दादा जी का, तो यहाँ पर आना ही पड़ेगा आप लोगों को। गगन दादा जी तो गगन दादा जी हैं यहाँ पर, देखिए अभी आप लोग देख सकते हैं माँ भगवती। ये है गगन दादा। जब भेड़ चरा रहे थे तो ये हमारे जो गगन दादा है, ये शाम तक ऐसे माता ने इनको ले गए। अच्छा, कैसे जी? नहीं, ये जो गगन दादा है, जी जी जी, ये हमारे दादा है, गगन दादा ही हैं। हाँ, ये भी हमारे दादा है। तो ये शाम तक ले गए, भेड़ पाल के चराते ले गए माता। अच्छा, ये भेड़ बकरियों को चरा रहे थे तो अंतर ध्यान हो गए वहीं से ही। जी। और बाद में पता ये चला इन्होंने ही सुनिंद्रा किसी को दिया था जी। कि सपने में आए थे, स्वप्न दिया था, मतलब भैया मैं तो चला गया हूँ, माँ भगवती मुझे ले गई है ना। ऐसे नहीं हुआ, मतलब ऐसे लड़की बनकर आए कि बोलने लगे तू मैंने अपने साथ रखना है और जो है मेरा पुजारी बनना है, और यहाँ पर नहीं मतलब बूट से आना है, और नहीं यहाँ पर मतलब कोई चमड़े का वस्त्र लाना है, और यहाँ मेरी भक्ति करेगा तब मैं तेरा गुण गाऊंगी और तू पूरा गुण दूंगी मैं। जो भी आएगा वो अपनी मतलब श्रद्धा लेके जाएगा, जहाँ श्रद्धा से ही। जी तमाम मनोकामनाएं हम पूरी करेंगे जो श्रद्धा से यहाँ पर आएगा। जो भी आता है, जिसके पास संतान नहीं होती है, जिसके कोई नौकरी नहीं है, कोई पढ़ा लिखा आता है, जिसकी शादी नहीं होती है, तो माता रानी में इधर आता है, बड़ी मुश्किल से पहुंचता है, तो माता रानी ये मतलब वो उसकी मनोकामना जो है वो पूर्ण करती है, मुकम्मल करती है माँ भगवती। जी।
तो यहाँ इसलिए आप चाहते हैं कि थोड़ा इंतजाम यहाँ पर हो। जी जी जी, देखो वाला ये अभी इधर हम दिखाइए दिखाइए। इधर हम जगराता गाते हैं, तो इधर बैठे हैं, यहाँ ढोल रखा है, यहाँ लोग रहते हैं, नाचते भी हैं। ये रात को डंगा चल गया सर। देखिए यहाँ पर जो है ये लैंडस्लाइड हुआ, क्योंकि हैवी रेनफॉल हुआ है कल रात को, भारी बारिश हुई, फिर भी इन लोगों की हिम्मत है, जो इन लोगों ने रातों रात को ये जो डंगा था वो ढह गया था, लेकिन अभी इन्होंने तुरंत इसको तैयार कर दिया, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और तैयार करने के बाद जो है अब थोड़ा सा बच गया है, क्योंकि पत्थर यहाँ नहीं बचे हैं, तो पत्थर को लेकर फिर से इसको मुकम्मल करेंगे ये लोग। तो यहीं पर सारी चीजें यहाँ होती हैं, देखिए। तो ये आशीर्वाद है जो हम लोग ये कुछ कह पा रहे हैं। हमारी क्या क्षमता, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम कुछ एक शब्द भी हम माँ की फितरत में, माँ के लिए हम कुछ कह पाए, लेकिन ये माँ का आशीर्वाद है जो हम कुछ कह पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं माँ भगवती के, और माँ भगवती ने हमें यहाँ तक पहुंचाया, उसके लिए शुक्रगुजार है। क्योंकि मैं सच कहता हूं दोस्तों, यकीन मानिए कि कल मैं जिस तरह से जिन हालातों में था, और मैं कह रहा था कि नहीं भैया आप आगे तो चढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन मेरी जो इंटरनल जो कॉन्शियस थी, जो मेरी अंतरात्मा जो थी, वो मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि इतना खतरनाक, इतना कठिन और इतना दुर्गम ये क्षेत्र हो सकता है यहां तक पहुंचने के लिए। तो ये लोग कैसे आते हैं, सैल्यूट इन लोगों को जो यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर आकर माँ भगवती की पूजा प्रार्थना पाठ करते हैं, यहाँ पर जगराते लेकर आते हैं लोग। यहाँ महिलाओं का आना वंचित है, यहाँ महिलाएं नहीं आ सकती हैं, क्योंकि माँ भगवती की कृपा से माँ भगवती ने खुद ही इन चीजों का अपना नियम कायदा यहाँ पर है, उस पर हम नहीं जाते। अब कौन क्यों नहीं आता, काहे के लिए नहीं आ पाता, लेकिन हाँ कन्याएं जो हैं वो जरूर यहाँ पर, वो भी ऐसे नहीं आती है, ऐसी नहीं आती है। लेकिन ये 12 महीने नहीं कड़खुल रहता है। 12 महीने सावन में शुरू होगा और भाद्र में इसको बंद किया जाएगा। ठीक है, तो सारे चले जाते हैं, तो यहाँ पर अंदरोड़ हो जाता है। तो इसको जो भी पहुंचने वाला है सावन महीने में पहुंच सकता है, इससे आगे मान्यता नहीं देती है माता रानी। और कन्या ऐसे भूली बिसरी एक बार आई थी धर्मशाला से, तो 2 कन्या ऐसे आ गई, पर मान्य नहीं है कि कन्या आए, तो ऐसा नहीं है, पर मतलब ऐसे आ गई थी, क्या पता कहाँ से आई। यहाँ मतलब जो धर्मशाला से आई थी, यहाँ से ये जो टॉप है, मतलब इसको जो बोलते हैं लमडल। अच्छा, लमडल से होते हैं। लमडल से यहाँ थोड़ा है, मतलब कोई 14-13 किलोमीटर से दूर है लमडल, उससे आगे 13 किलोमीटर वो धर्मशाला पड़ता है, टॉप मुकरोलगंज। हाँ जी, तो ये इतना दूर भी नहीं है, लेकिन हम हैं पहाड़ी पर, भेड़ पालक हैं। तो ऐसे है कि मतलब सावन के महीने में ही इसको चेला साहब आते हैं, और इनका मतलब पूरा हंगार किया जाता है। तो यात्रु भी चले रहते हैं कि महीने में हम जाएं, फिर ऐसे साथ में चले होते हैं, भीगे होते हैं बेचारे, बड़ी मुश्किल के पूरे कपड़े उनके भीग जाते हैं। तो कई बार हम अपने पट्टुओं में उनको सुलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, लेकिन रास्ते का प्रावधान जो बहुत ऐसे टफ है। बिल्कुल जी। यहाँ मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि बरसात है और वैसे भी हमारा जो जिला प्रशासन है उनकी ओर से ये अलर्ट जारी किया जाता है कि कोई भी शख्स जो है, जब बारिशों का दौर होता है या बरसात में जो है, इस तरह से एडवेंचर एक्टिविटीज ना करें, ट्रैकिंग पर ना जाएं। और अगर ट्रैकिंग पर आप लोग जा रहे हैं तो अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर करवा कर जाएं। लेकिन उनका क्या, जिन लोगों के इस तरह के देवालय हैं जहां पर सिर्फ इन्हीं महीनों में जाया जा सकता है, सावन में और भादरू में, तो जब आप सावन और बहादुर में जा सकते हैं, तो आप ये कर लीजिए, भादो कहा जाता है। भादुर में इजाजत नहीं होती है, मतलब भादो के एक महीने का, एक सावन के महीने का ही। जी। सिर्फ सावन महीने में ही आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। तो जब उस सावन के महीने में तो बारिश कितनी होती है, बरसात काफी होती है। आज भी येलो अलर्ट है, पिछले कल भी येलो अलर्ट था, और हम लोगों ने देखा भी कि येलो अलर्ट का मतलब येलो अलर्ट होता है, किस तरह की बारिश होती है। तो इस तरह की ये तमाम सारी चीजें हैं, बावजूद इसके जो है उन लोगों का यहाँ आना जरूरी हो जाता है। तो उन लोगों के लिए क्या किया जाए, तो उन लोगों के लिए एक बात जरूर हो सकती है कि जो ट्रैक है उस ट्रैक को तो सुधारा जाए, और निश्चित तौर पर जितने लोग ऊपर चढ़ रहे हैं उनकी भी वहां पर कोई सुरक्षा चौकी बनाई जाए कि कितने लोग किस रास्ते से कहां जा रहे हैं, तो उनकी वहां पर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। पंचायत स्तर पर हो, या फिर हमारे ब्लॉक स्तर पर हो, या फिर हमारी स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से जो है इन चीजों को जो चिन्हित किया जाए। क्योंकि देखिए, रिस्क जान से बढ़कर कोई जोखिम, जान से बढ़कर तो कोई चीज है नहीं, तो उसका जोखिम कैसे लिया जाए। तो जब इस तरह की कोई कई पवित्र यात्राएं शुरू हो रही हैं, तो उनका पंजीकरण भला क्यों ना हो। और अगर यहाँ पर कोई किसी तरह की अनहोनी होती है, अब उन कैजुअलिटी
उल्टी या अनहोनी को तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भारी बारिश हो जाए तो इनको कैसे पता चलेगा कि कोई वहां नीचे से आ रहा है, यहाँ पहुंचेगा। ये तो शुक्र मना लीजिए कि कई लोग जो होते हैं, जैसे हमारे पास जो थे, जो हमारे साथ जो आ रहे थे, वो थोड़ा बहुत जानते थे इस इलाके के बारे में। जैसे मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो मैं जब पहली मरतबा यहाँ से चढ़ रहा था तो अब मुझे नहीं मालूम था कि ऊपर के कौन लोग रह रहे हैं, उनका सिग्नल वहां पे चलता है कि नहीं चलता है। तो जब सिग्नल में थे तो ये लोग बातचीत जब संपर्क में थे तो उन लोगों ने कहा कि आप आइए, आप इतना चलिए, आप उतना आपको आना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आना पड़ रहा था, जाना पड़ रहा था, जो रास्ते में दिक्कतें आ रही थी, वो कहीं ना कहीं एक से बढ़कर एक खतरे को न्योता दे रही थी। और हर खतरे को पार करते हुए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर पहुंचे हैं इस वक्त कह पा रहे हैं तो ये कहना आसान है, लेकिन यहाँ तक पहुंचना कितना कठिन है ये मैं अपने आप से नहीं बता सकता। ये जब आप खुद आएंगे तो पता चलेगा। दूसरी मरतबा आप कहेंगे कि हम यहाँ आएंगे नहीं, लेकिन महीने के कुछ चंद महीनों के बाद आप भूल जाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं, हमने एक बार फिर जाना है, नंगे पैर ही जाना है। आप ऐसा सोचेंगे, क्योंकि ये सब देवी माँ की कृपा है, गगन दादाजी का आशीर्वाद है, और आप यहाँ पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। जैसे मैंने सोचा था ना कल की नहीं पहुंच पाएंगे, और मैंने एक अपने पर्सनल वॉलपेपर पर भी एक पोस्ट डाली थी कि चाहे मैं जिंदा रहूं या मुझे कुछ हो जाए, लेकिन मैं अब सोच के आगे बढ़ रहा हूं कि मैंने आज पहुंचना ही है। तो यहाँ क्योंकि आस्था के लिए मैं यहाँ पर पहुंच रहा था, मैं इसलिए नहीं पहुंच रहा था कि मैं यहाँ आकर जो है कोई लाइव स्ट्रीम करूंगा, कोई ऐसा कुछ करूंगा। लेकिन अब आशीर्वाद मुझे जाकर अब हुआ है, यानी एक दिन मेरा पूरा गुजर गया पिछला, अब दूसरा दिन सेकंड हाफ हो चुका है। घर वापसी करनी थी, लेकिन भगवती की कृपा से भगवती ने कहा कि नहीं जा पाएंगे आप, तो नहीं जाना है। तो जब रुक गए तो दोपहर बाद क्या मालूम था कि भगवती ने मेरे हाथों से ही इस तरह से ये शुभ कार्य करवाना था, अपने मित्रों तक ये लाइव स्ट्रीम पहुंचानी थी। तो इसलिए मुझे ये जो है आशीर्वाद दिया, और अभी मैं यहाँ आप लोगों तक भी लाइव हो पा रहा हूँ। मित्रों, आप जहां भी हैं, सावन महीने में मां भगवती के दर्शन कर पा रहे हैं, साक्षात मां भगवती धाम घोड़ी जी के दर्शन यहां से कर पा रहे हैं, इससे बड़ी बात आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि जिंदगी में इंसान कितना जी लेता है, कितना बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो गगन दादा हैं, वो हमारी सदियों सालों से जो है उनकी कहानी, उनकी गाथाएं आज भी उनकी जो पीढ़ियां हैं वो गा रही हैं। क्या मेरी पीढ़ी मेरी जीवन गाथा को जो है आज से 50 साल के बाद गा पाएगी, या 50 साल के बाद मेरे परपोते पोते जो है वो याद कर पाएंगे कि हमारे दादाजी ने ये किया था, वो करने वाले हैं? कभी नहीं कर पाएंगे। हम कितने बड़े हैं, कितना कुछ कर लेंगे, करोड़पति अरबपति जो मर्जी बन जाएंगे, लेकिन हम सबसे ऊपर जो है सुप्रीम पावर जो है, हमारा जो सुप्रीम सत्ता है वो है ईश्वरीय सत्ता, दैवीय सत्ता, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने चाहा, उनका आशीर्वाद अगर हमारे सर पर होगा तो हम लोग जो हैं वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। हमारी गाथाएं जो है 100 साल नहीं, सैकड़ों सहस्त्रों साल गाई जा सकती हैं, लेकिन जब हमारा मन मस्तिष्क, हमारी चीजें, हमारा आत्मा, अंतरात्मा, हमारा ध्येय, हमारा धर्म, हमारा कर्म, सब कुछ जो है एक पाक पवित्र रास्ते पर होगा। तो जैसे कल हम लोग आए, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ भी पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद जब यहाँ आए, हमने सोचा कि आज ठंड में ठिठुरना पड़ेगा, लेकिन व्यवस्था जिस तरह से हम लोगों ने देखी, सैल्यूट इन लोगों को। उसके बाद जो है खाने पीने का जो इंतजाम इन लोगों ने किया, उसके लिए सैल्यूट है। उसके बाद अभी भी कितने सारे लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कोई कमी यहाँ पर नहीं है। इतनी दूर से भी यहाँ चीनी भी पहुंच रही है, दूध भी पहुंच रहा है, यहाँ पर चावल भी पहुंच रहे हैं, आटा भी पहुंच रहा है, सब चीजें आ रही हैं। ला कौन रहा है, कैसे ला रहा है, कोई अता पता नहीं, सब कुछ आ रहा है, सब संतुष्ट होकर यहाँ पर जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि दैवीय सत्ता सुप्रीम सत्ता है, सबसे बड़ी सत्ता है। तो दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप सभी को सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आप लोग भी जब आपका मन करेगा, जब आप लोगों को मौका मिलेगा, निश्चित तौर पर आप यहाँ पर पहुंचेंगे और माँ भगवती के दर्शन करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। जय माता दी, बोल सांचे दरबार की जय।